there cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all. अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त में बैलिस्टिक मिसाइल का तज़किरा नहीं। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग, कहा दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता दूसरों के पास मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो। बतौर सालिस पाकिस्तान ने अमन मुआहदे के लिए मुखलिसाना काविशें की। शरपसंद अनासर अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आपकी खुशी हमारी खुशी और आपका गम हमारा गम है। ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी और ईरान का नुकसान हमारा नुकसान है। सदर मसूद पज़ेश्कियान अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का फ़ारसी शेर के ज़रिए ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। कहा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में हाथ थामे। पाकिस्तान खिते में अमन और खुशहाली के लिए किरदार जारी रखेगा। पायदार मुआहदे तक पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। आज हम यहाँ रोशन मुस्तक़बिल के लिए बैठे हैं। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल ने अंत तक मेहनत की। ईरान जल्द बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। पाकिस्तानी वफ़द शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शरीक होगा। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी सदर का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मसूद पज़ेश्कियान ने गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा इकबाल के शेर से किया और शहबाज शरीफ को भाई करार दिया। ईरानी सदर का अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। कहते हैं इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। जंग के आगाज़ से मफाहमती याददाश्त तक हर मरहले में पाकिस्तान ने मुखलिसाना काविशें की। मुज़ाकराती अमल में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान यकजान दो ग़ालिब हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमसाया नहीं, दोस्त और भाई भी है। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तक़बिल और मंजिल के शराकतदार हैं। चैलेंजेस पर काबू पाते हुए खुशहाल मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए आगे बढ़ना है। ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। ईरानी सदर पज़ेश्कियान को दौरा पाकिस्तान का यादगार तस्वीरी एल्बम पेश किया गया। ईरानी सदर ने भरपूर मेहमान नवाजी और मोहब्बत पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आलमी अमन के सफ़ीर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीका ईरान जंग ख़त्म होने के बाद ईरानी सदर का पहला दौरा पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। मसूद पज़ेश्कियान की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, राब्ताकारी, इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख़याल। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत और ताउन पर इजहार तशक्कुर। सदर ज़रदारी का ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत का अयादा। ख़ित्ते में मुस्तक़िल अमन के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी की हिमायत पर ज़ोर। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने अमन व मुकालमे के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा ईरान पाकिस्तान के साथ सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहता है। सदर ज़रदारी का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और खलीजी ममालिक से मजबूत ताल्लुकात बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तमीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा।
तनाज़ात के पुरअमन हल और फ्रीकैन के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। दोनों शख्सियात ने पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद इस माह के आगाज में ऐवानी नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। ईरान ने तवील अरसे तक जोहरी मुआयनों पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान जोहरी मुआयनों पर मुत्तफिक न होता तो मजीद मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा न होता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदे की पेशरफ्त अमरीकी कौमी मफादात के मुताबिक है। दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा महफूज हो गई। ज़रूरत पड़ने पर दोबारा नाकाबंदी के लिए तमाम बहरी जहाज़ खित्ते में मौजूद रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से एक दिन में 19 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई। ईरान को मिलने वाली रकम सिर्फ खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी पर खर्च होगी। रकूम अमरीकी कंट्रोल में रहेंगी। ईरान इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। देर होने से पहले ईरान की मदद करना ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबूज़बी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फ़ीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ है। खित्ते के तमाम ममालिक अमरीका के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं। ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौक़े हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज़ हमले करेंगी कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। इराक़ से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाक़ाई अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। इराक़ में भी हमास हिज़्बुल्लाह जैसे गिरोह दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अमरीका ईरान बातचीत में ये मौजू भी जल्द ज़ेर बहस आएगा। स्विट्ज़रलैंड में ईरानी वक्त ने सरबरा IAEA से भी मुलाकात नहीं की। IAEA को जंग में मुतासरा जोहरी तंसीबात तक रसाई देने का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि खित्ते के बाज़ ममालिक ने ईरान इसराइल जंग में हिस्सा लिया। उन ममालिक को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के दौरान यूरोपीय ममालिक ने नामुनासिब मौक़िफ़ इख्तियार किया। जंग का असल मकसद ईरान की तहज़ीब को ख़त्म करना था। अब ये मकसद तब्दील होकर मुंजमद ईरानी असासों के ज़रिए अमरीकी किसानों को माली फ़ायदा पहुँचाने में बदल गया। हमें इन फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक किसी पाबंदी का सामना नहीं। ईरानी असासे मुकम्मल आज़ादी के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज के जनूबी लबनान में हमले। निप्तिया में फायरिंग से 2 शहरी शहीद, कई जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम ने बयान में कहा है कि दोनों अफराद सड़कों की सफाई और मलबे तले दबे शहदा की लाशें निकालने के काम में मसरूफ़ थे। लेबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज़। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात का 5वां दौर। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि उम्मीद है मुज़ाकरात का नया दौर फैसलाकुन साबित होगा। जनूबी इलाकों से इसराइली कब्जे के खात्मे से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। अपने मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत का खात्मा चाहते हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। अमरीकी खाम तेल $73 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई। अमाराती मर्बन तेल $69.40 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 778 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,77,692 पॉइंट्स पर बंद। इस
इस्लामाबाद सेक्टर H9 में इतवार बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। खौफनाक आतिशबाजी से 350 से ज्यादा दुकानें और स्टॉल जल गए। पाक नेवी के फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू के 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। कानपुर हजारा की बालाई इलाका जात करवाली और दनिया के पहाड़ों में होलनाक आतिशबाजी वसी रकबे को लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत में इजाफा करीबी आबादियों की तरफ बढ़ने लगी। खौफनाक आतिशबाजी से लातादाद कीमती दरख्त जलकर खाकिस्तर हो गए। रेस्क्यू एहलकारों को बुलंदी और दुश्वार रास्तों के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात अडयाला जेल की कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मियां बीबी के दरमियान सेहत और कानूनी मामलात पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं वफाक ने सूबे से जो पैसे मांगे हैं उसको बानी पीटीआई की मुलाकात से मशरूत किया गया है। मुलाकात के बाद इस बात का फैसला होगा कि सूबे ने वफाक को रकम अदा करनी है या नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो हुआ है ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई।